बड़ा ही बर्निंग इशू जो है इस समय चर्चा में आ गया है। वो दरगाह के ऊपर जो है एक नेम प्लेट लगाई गई थी, उसके साथ ही अशोक चिन्ह जो था वो भी था, और कुछ जिस तरह से अफवाहें सामने बाज़ार में आ रही हैं कि कुछ शरारती लोगों ने उस चिन्ह को तोड़ दिया, और जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि ये हमारे देश के शोक चिन्ह का जो भारतीय चिन्ह है उसका नरादर किया है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले ये मुझे पता लगे कि भाई इन्होंने जब वहाँ बोर्ड लगाया तो उसमें इस चिन्ह को लगाने की ज़रूरत क्या थी? क्या ये चिन्ह इस बात का मोहताज है कि ये दरगाह में भी जाएगा तो फिर इसको चिन्ह को माना जाएगा? दरगाह जितनी भी धार्मिक प्लेसेस हैं वहाँ इस तरह का किसी जगह पे कोई चिन्ह आज तक नज़र नहीं आया, ना ही लगाते हैं। जी। जिस तरह अमृतसर गुरुद्वारा है वो धार्मिक है, वहाँ कभी देखा आपने कि कोई चिन्ह? क्योंकि ये जो जितने भी अदारे हैं ये अदारे लोगों की धार्मिक अदारे जो हैं ये लोगों की सोच से बनते हैं, आस्था से बनते हैं, लोग वहाँ जाते हैं। वैसे ही ये जो दरगाह है यहाँ मोए मुक़द्दस है, और मुझे याद है 1964 में मोए मुक़द्दस के ऊपर बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, वो अब हिस्ट्री बन गई। तो ये जो दरख्शां अंद्राबी जी हैं, मुझे लगता है ये कश्मीर को जलाना चाहती हैं, कश्मीर को आग लगाना चाहती हैं। इसके पीछे शायद आरएसएस का कोई माइंड चल रहा है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि अगर उसने बोर्ड लगाया अपना वहाँ लगाया तो उसमें चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं थी। नहीं, सवाल ये पैदा होता है शेख साहब कि राष्ट्रीय चिन्ह अगर लग गया तो उसमें क्या दिक्कत है? पहली चीज़ है कि धार्मिक स्थानों पे जब है नहीं तो क्यों लगाया? मैं तो सवाल ये करता हूँ ना कि धार्मिक स्थानों के अंदर किसी इस तरह का चिन्ह होता नहीं था तो इन्होंने लगाया क्यों? अगर लगाया तो इन्होंने पंगा करने के लिए लगाया। अब लोगों को वहाँ मॉब मेंटालिटी, बहुत लोग जाते हैं, हज़ारों लोग होते हैं, उनमें से कुछ चले गए, उन्होंने उसको नुकसान पहुँचाया, और उसमें लेडीज़ भी शामिल हैं। तो अब उनको ये मैडम कहती हैं कि इनको पैसे लगाओ, ये पैसे इसीलिए रखा है जी ताकि इस तरह की बात की जाए। मैडम को तो माफ़ी मांगनी चाहिए थी उन लोगों से कि भाई चलो गलती हो गई है, उसको दोबारा। अब वो कहती पहले मुझे क्यों नहीं पूछा उन्होंने? शेख साहब, बीजेपी का कहना है कि ये जो चिन्ह है, शोक चिन्ह है, वो उनको क्यों इतराज है, जबकि नोटों में भी अशोक चिन्ह है, सब जगह पे चिन्ह, वहाँ पे तो जाते हज में जाते हैं, नोट लेके जाते, सब वो करेंसी है हमारी, उसके बीच में अशोक चिन्ह है। पहली बात यह है कि नोट जेब में होता है, हर एक की जेब में होता है, वो अपने हिफाजत से उसको रखता है, उस पर गांधी जी का भी फ़ोटो है। अब सवाल यह है कि धार्मिक स्थानों के ऊपर ऐसा नहीं था, तो जब नहीं था तो लगाया क्यों? तो मुझे लगता है पंगा कराने के लिए लगाया। वो चूँकि बहुत सी जगहों पे इलेक्शन हो रहे हैं, उनके जहन में है कि कोई पंगा करो, तो मैं समझता हूँ कि पहले गलती की, उन्होंने नहीं लगाना चाहिए था। अब अगर एतराज़ आया तो बोर्ड को चेंज किया जा सकता था। अब लोगों ने वहाँ से अगर तो मैं वायलेंस के हक़ में नहीं हूँ कि जो लोगों ने वहाँ किया, मैं उसके हक़ में नहीं हूँ कि उस तरह होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब लोगों को मॉब मेंटालिटी को कैसे रोक सकते हैं? उन्होंने एनसी को भी इन्वॉल्व किया कि आपके कोई बड़े नेता ने ट्वीट किया था इसको मतलब कश्मीर को जलाने के लिए। ये आरोप जो है बीजेपी का है कि कश्मीर को एक शांत बन गया था, कश्मीर में शांति बहाली हो गई थी, अब फिर से यहाँ पे इस तरह की घटनाएं करके कश्मीर को जलाना चाहती है एनसी। बुनियादी तौर पे वहाँ लोकल एमएलए है जिसने वहाँ ट्वीट किया था, वो देखा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी कश्मीर के अंदर कोई एजेंडा चलाना चाहती है, वो एजेंडा चलेगा नहीं। इस तरह की चीज़ों से उनको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए वक्फ बोर्ड को इससे, और लोगों की वहाँ आस्था है, इस आस्था के साथ लोग जुड़े हैं, कश्मीर के लोग जुड़े हैं। वहाँ मोदी जी ने नहीं जाना है, वहाँ अमित शाह ने नहीं जाना है उस दरगाह में, वहाँ लोगों ने जाना है, आज भी जाना है, कल भी जाना है, तो कितनी देर उसको बचा के रखेंगे? तो मैं समझता हूँ कि इसमें अच्छी बात होगी, इसको ख़त्म करने के लिए माफ़ी मांगी जाए और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जम्मू में इसका बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिल रहा है, बहुत सारे धार्मिक संगठन है, चाहे बजरंग दल है, चाहे दूसरे संगठन है, वो जमकर विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान किया गया वहाँ पे। मुझे लगता है जम्मू की गलियों में से बेहतर है कि दरगाह में जाएं, वहाँ करें प्रोटेस्ट, ताकि वो लोग भी सुनें कि किस चीज़ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। हाँ शेख साहब, ये आपको लगता है कि इसके पीछे बीजेपी के पास कोई इस समय मुद्दा, क्योंकि मैंने पहले कहा, राहुल गांधी ने पहले एटम बम फोड़ा, अब वो हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे हैं, तो इसी का नहीं था, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। पहले वो प्रधानमंत्री
का गाली वाला इशू हुआ था, जबकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने गाली दी नहीं, कोई तीसरे बंदे ने दी, उसको गिरफ्तार भी कर लिया, उसको देश भर में इशू बनाया गया। अब इसको भी इशू बनाएंगे पूरे देश में। पहली चीज़ यह है कि बीजेपी इस तरह के इशू बनाने में बड़ी माहिर है। आपको याद होगा रिसेंटली अमित शाह बंगाल गए, ममता बनर्जी के एरिया में जाके तकरीर की और उसने कहा कि वो ऑपरेशन सिंदूर की इसलिए मुखालफत कर रही हैं कि वो मुसलमानों को खुश करना चाहती हैं, वो उग्रवादियों को खुश। तो मुसलमान सारे उग्रवादी हैं जी। आज ये जो कर रहे हैं दरखशां इंद्राबी क्या किए, इनके खिलाफ केस करो। हाँ। वो पूरे कश्मीर को टारगेट करना चाहती हैं जी जी। क्या कश्मीर पूरा उग्रवादी है? मैं समझता हूँ कि इसमें होश के नाखून लेने चाहिए और इसको ख़त्म हो सकता है इशू, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए लोगों से। ये कोई हरफ आखिर नहीं है दरखशां इंद्राबी, इसके पीछे भी बहुत से उलमा हैं बैठे हुए हैं और इसको ऐसा करना नहीं चाहिए। आपको लगता है कि बीजेपी इस मुद्दे को मतलब इतनी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेगी? दरखशां इंद्राबी जो है वो बीजेपी की है और इस समय चेयरमैन है वहाँ पे वक्फ बोर्ड की, तो ये मुद्दे को इतनी जल्दी खत्म करने की कोशिश की जाएगी भाजपा द्वारा? उनके माइंड में कुछ पीछे जो है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट को लेके वो चले हैं, इस तरह का इशू किया है ताकि वहाँ कोई इस तरह की बात हो जाए। मैं समझता हूँ कि ये मसला सुलझ सकता है सिंपली। वो माफ़ी मांगे लोगों से कि भाई चलो गलती हो गई है। किसी भी धार्मिक जगह के ऊपर जब ऐसा चिन्ह नहीं है तो क्यों, और किसी को एतराज़ अगर है तो हटा देना चाहिए, क्योंकि वहाँ क्या नाम है, हमारे जो दूसरे भाई हैं उन्होंने तो नहीं जाना है वहाँ, तो वही लोग जाएंगे जो उसके साथ आस्था रखते हैं। एक इससे जुड़ा हुआ और सवाल है कि आरएसएस ने जो ये चीन की बात करें, राष्ट्रीय चीन की बात करें, आरएसएस ने पूरे आज़ादी के बाद कभी तिरंगा झंडा लगाया ही नहीं, तो जो तिरंगे की बात करते हैं, शोक चिन्ह की बात करते हैं, तो वो ऐसी बातें जो कर रहे हैं इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? पहले बात चीज़ है कि आरएसएस का एजेंडा पूरे मुल्क में हिंदू मुसलमान का है, और ये चूँकि चल के वो हुकूमत 10 साल किए हैं, लेकिन 11वें साल में उनको मेजॉरिटी नहीं मिली। वो ये देखा आपने, उनको फिर वो घुटने टेकने पड़े नीतीश के सामने और चंद्रबाबू नायडू। अभी रिसेंटली देखा चंद्रबाबू नायडू को क्या हुआ। ये चूंकि बैकफुट पे आगे हैं और इन इश्यूज को लेके आप पॉलिटिक्स नहीं होगा और ना करना चाहिए। आपको लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो जो है वो उसके ऊपर जो है, हालांकि जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हो रहा है, तो बीजेपी उसकी स्पोक्स पर्सन बन के आ रही है। आपको लगता है कि जब भी एटम बम फोड़ा, अब वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, जाना कि बनारस में जो इलेक्शन हुए वो उसका चिट्ठा कट्टा जो है खोलेंगे, तो उसी को लोगों का ध्यान बढ़ इधर उधर करने के लिए ये ऐसे मुद्दे भाजपा कर रही है। पहली चीज़ ये है कि इश्यूज बड़े ख़तरनाक हैं। हिंदुस्तान के लोगों को ये चीज़ समझ आने लगी है कि बीजेपी चोरी करके हुकूमत बनाने लगी है, वो बना रही थी। अब उनको ये समझ आने लगा तो उन्होंने तो इस तरह के इश्यूज पैदा करने हैं ताकि चूँकि आपस में लड़ाई शुरू हो जाए और ये इश्यूज भूल जाएं। मगर मैं समझता हूँ कि जो नौजवान है ये सोशल मीडिया चला रहा है, इसको ये समझना चाहिए कि मुल्क बचेगा इकट्ठे रहने से, जी बिल्कुल, टूटने से नहीं रहेगा। ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हर जगह। जिस तरह मिसाल दी मैंने कि कलकत्ता में जाके उसने तकरीर की, उधर मुसलमानों को टारगेट किया। तो वही करते हैं कश्मीर में भी, वो जिस समुदाय को वो टारगेट कर रहे हैं, ये खतरनाक इशू है। और इसके साथ मुझे लगता है कि आसानी है कि दरखशां इंद्राबी जो है वो हमेशा तो रहेगी नहीं। आखिरकार जहाँ जहाँ बोर्ड लगाएंगे वो सारे तोड़ेंगे फिर लोग। जी बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि माफ़ी मांग दी जाए और आसानी से, और उसको ये अपने घमंड में नहीं रहना चाहिए। ताकत के नशे में बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, हमेशा ताकत नहीं रहती। हाँ, लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से होम डिपार्टमेंट जो है वो एलजी के पास है जी, तो जाहिर सी बात है कि वो दबाव आएगा, लोगों को गिरफ्तार करेंगे, PSA लगाएंगे और बहुत सारे NC के जिन्होंने ट्वीट किया उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हाँ, सब कुछ करने का उनको हक है, लेकिन कोर्ट्स हैं। आप अगर PSA लगाते हैं इस बात के ऊपर तो कोर्ट्स हैं। किसी के कहने से कोई मिलिटेंट थोड़ा बन जाता है, किसी के कहने से उग्रवादी नहीं बन जाता है। जो ये कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत कर रही है लोगों के वोट से,
उनका सर्टिफिकेट नहीं हमें चाहिए। वो उन्होंने भी लड़ा, उन्होंने तो कैंडिडेट ही नहीं बहुत सी जगह पार्लियामेंट के वक्त आपको खड़ा ही नहीं किए थे, इसलिए उनको करने दीजिए। अगर ये इस तरह करेंगे तो अदालतें हैं वहाँ। इसके पीछे एनसी को टारगेट बनाया जा रहा है पूरी तरह से, जो मौजूदा सरकार आपकी एनसी कब टारगेट नहीं थी। इन्होंने तो पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या कुछ कहा आपने नहीं सुना, उन्होंने असेंबली के चुनाव में क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बावजूद हम खुशी हैं कि लोगों ने वोट एनसी को दिया है, तो अब एनसी को अपना काम करना है, इनको अपना काम करना चाहिए। तो धन्यवाद। तो ये थे शेख बशीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक पर्सन और एक्स MLC, जिन्होंने कहा है कि एक साजिश के तहत जो है इस तरह के जो इशू उठाए गए हैं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। जितने भी धार्मिक स्थानों पर इस तरह के, चाहे गुरुद्वारे हैं चाहे दूसरे हैं, वहाँ पे इस तरह के चिन्ह नहीं लगाए जाते हैं। तो ऐसी जो घटना की गई है उसके पीछे एक साजिश है, और साजिश जो है इसको बनाना है, क्योंकि पहले से ही देखा गया कि जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री के तौर पर देखा जाता है, और यहाँ से जो भी पैदा होता है उसको पूरे देश में बेचा जाता है। और इलेक्शन आपको पता ही है, बिहार के इलेक्शन है, और सिर धाड़ की बाजी लगी हुई है बीजेपी के लिए, उसको कैसे जीतना है। इस तरह के मुद्दे उठाकर ये जो है वो देश का माहौल भी ख़राब होगा, और ये जिस तरह से ये इस तरह की बातें हो रही हैं, आपसी भाईचारा जो है वो ख़राब होता है। इन मुद्दों को तुरंत रोकना चाहिए, और रक्षा इंदिराबी जो है चेयरमैन है वक्फ बोर्ड की, उसको माफ़ी मांग के उसके ऊपर कोई मतलब पानी डालना चाहिए, शांति बहाली करनी है। बड़ी मुश्किल से कश्मीर में शांति हुई है। धन्यवाद।